देखो जीएस का सीरीज में भी हम लोग का 25-25 क्वेश्चन का सेट चल रहा था, ठीक है। तो उसको भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले है भारतीय पटल पर आर्य लगभग कितने के बीच में आए, ठीक है। भारतीय पटल पर आर्य लगभग कितने के बीच पर आए, तो इसका आंसर भगवान ने जानता है। देखो आर्य कब भारत आए थे, आर्य कब भारत आए थे, तो इसका आंसर होगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। कब आए थे? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आर्य भारत कब आए थे? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद अगर पूछेगा आर्य लोग भारत में कहां से आए थे, जो आर्य लोग है भारत में कहां से आए थे, तो इसका आंसर होगा मध्य एशिया। क्या हो जाएगा? मध्य एशिया। आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? मध्य एशिया। आर्य भारत में किस रूप में आए थे, मतलब क्या करने के लिए आया था, ठीक है। तो आर्य जो है भारत में आक्रमण करने के लिए आया था, ठीक है। एक आक्रमणकारी के रूप में आर्य भारत में आए थे। कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। क्या होगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे, ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो इसका आंसर होगा संस्कृत। क्या होगा? संस्कृत। इसीलिए संस्कृत को सबसे प्राचीनतम भाषा माना जाता है। उसके बाद ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन है, तो इसका आंसर होगा सरस्वती। क्या होगा? सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? सरस्वती। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना, मतलब शास्त्रीय संगीत कौन सा वेद में हम लोग को मिलता है, मतलब संगीत हम लोग को मिलता है सामवेद में। किसमें मिलता है? सामवेद में। उसके बाद अगर देखेंगे वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो इसका आंसर होगा तांबा। क्या होगा? तांबा। मतलब सबसे पहला उपयोग किया जाने वाला धातु का नाम क्या है? तांबा। ब्रह्मांडवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, उसका जड़ क्या था? ब्रह्मांडवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, उसकी जड़ें क्या थी, तो उसकी जड़ें थी ईसा युग की आरंभिक शताब्दियां। उसकी जड़ क्या थी? ईसा युग की आरंभिक शताब्दियां। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है, प्राचीनतम हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा मनु। क्या हो जाएगा? मनु को प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कहा जाता है। हिंदू विधि का एक पुस्तक है मिताक्षरा। हिंदू विधि का एक पुस्तक है मिताक्षरा। ये किसने लिखा, तो ये लिखा है मिताक्षरा को लिखा है विज्ञानेश्वर ने। कौन लिखा है? विज्ञानेश्वर। वैदिक युग में, ठीक है, वैदिक युग में क्या था, तो वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित में से भारत पर आक्रमण किया गया, ठीक है। मतलब सबसे पहले भारत पर कौन आक्रमण किया, उसके बाद कौन किया, उसके बाद कौन किया, तो सबसे पहले आक्रमण किया है आर्य। सबसे पहले भारत पर आक्रमण कौन किया था? आर्य। उसके बाद किया है यूनान। कौन किया है? यूनान। उसके बाद किया है कुषाण। कौन किया है? कुषाण। उसके बाद किया है हुन। कौन किया है? हुन। तो सबसे पहले क्या बोले? आर्य, फिर यूनान, फिर कुषाण, फिर हुन। ये था आक्रमण का क्रम। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा केदारखंड। क्या होगा? केदारखंड। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? केदारखंड। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में क्या हो गया, जिसका अर्थ बाद में हो गया सिक्का। क्या हो गया? सिक्का। मतलब निष्क जिसको हम लोग बोलते थे आभूषण, उसका नाम क्या हो गया? सिक्का। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन था, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन था, तो इसका आंसर होगा इंद्र। कौन होगा? इंद्र। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। मतलब इंद्र किसका देवता था, इंद्र जो है वर्षा एवं ब्रज का देवता था। किसका था? वर्षा एवं
वज्र का देवता था। ऋग्वेद का प्रमुख देवता बताई दिए, ठीक है। ऋग्वेद का प्रमुख देवता देवत्व में कौन आएगा, इसमें आ जाएगा अग्नि। क्या आ जाएगा, अग्नि। देखो इंद्र के बाद अगर बोले जाएगा तो कौन आ जाएगा, अग्नि। भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है। भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किसके लिए लिया गया है, मतलब कहां से लिया गया है। इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद। कहां से, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो 18। पुराणों की कुल संख्या कितना है, 18। देखो पुराण बोलेगा 18, वेद बोलेगा 4, वेदांग बोलेगा 6। वेदांग कितना है, 6। वेद कितना है, 4। और पुराण कितना है, 18। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से क्या है, मतलब वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से क्या है, या फिर किसकी उपासना थी, तो वे प्रकृति की उपासना करते थे। जो वैदिक धर्म में किसकी उपासना करते थे, प्रकृति का। ऋग्वेदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ऋग्वेदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो उनका व्यवसाय था पशुपालन। क्या था, पशुपालन। 4 आश्रम, 4 आश्रम जो है, एक आश्रम का नाम क्या है, 4 आश्रम किससे संबंधित है, तो 4 आश्रम जीवन के चरणों से संबंधित है। 4 आश्रम किससे संबंधित है, जीवन के चरणों से। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रह्मी शब्द का अर्थ क्या है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रह्मी शब्द का अर्थ क्या है, तो ब्रह्मी का मतलब होता है चावल। क्या होता है, चावल। ब्रह्मी का मतलब क्या होता है, चावल। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो इसका आंसर होगा भाषा और व्याकरण। इसीलिए पाणिनि को व्याकरण का जनक कहा जाता है। आर्य समाज डैश वर्णों में विभाजित था, जो आर्य समाज था कितने वर्णों में विभाजित था, तो इसका आंसर होगा 4 वर्णों में। ठीक है, आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित था, 4।